हाय एवरीवन। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.2 क्लास सेवेंथ एल्जेब्रिक इक्वेशंस का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि एक्सरसाइज 12.2 में कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स यूज़ होने वाले हैं और फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस पे आएंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करेंगे। तो उस पर जाने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए कि एक्सरसाइज 12.2 में हम करने क्या वाले हैं। तो एक्सरसाइज 12.2 में हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशंस करने वाले हैं। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे उसके लिए हमें बस एक रूल याद रखना है, हमेशा ध्यान रखना कि ओनली like terms are added and subtracted। यानी कि खाली हमेशा लाइक टर्म्स ही ऐड की जा सकती हैं और सब्ट्रैक्ट की जा सकती हैं। अनलाइक टर्म्स कभी भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड हम एग्जाम्पल नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 में दिया है कि कलेक्ट लाइक टर्म्स एंड सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। सिंप्लीफाई का मतलब क्या है कि सॉल्व करना है हमें सिंपल। तो एक्सप्रेशन है क्या, 12m² माइनस 9m प्लस, इसमें साइन का बहुत ध्यान रखना है, हमें कोई मिस्टेक नहीं करनी है क्वेश्चन उतारते समय, माइनस 4m² माइनस 7m प्लस 10। ठीक है, अब सबसे पहले हम लाइक टर्म्स कलेक्ट कर लेते हैं। मुझे दिख रहा है यहाँ पे एक m² है, कहीं पे m² आ रहा है, हाँ यहाँ पे, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इन दोनों को हम साथ में लिख लेते हैं। 12m², 4m² के आगे साइन क्या है, माइनस, तो माइनस का साइन माइनस 4m²। ठीक है, इन दोनों का काम हो गया। अब अगले पे चलते हैं। अगली लाइक टर्म्स कौन सी हो सकती है, इधर है m, कहीं और m आ रहा है, हाँ इधर आ रहा है और एक इधर भी आ रहा है, तो यानी कि यहाँ पे तीन लाइक टर्म्स है, तो तीनों को एक साथ रखेंगे। उसको करने से पहले हम इसको ब्रैकेट में डाल देंगे। ठीक है, इधर अब 9m है और 9m के आगे माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन 9m प्लस 5m माइनस 7m, ये तीनों लाइक टर्म्स हमने एक साथ लिख दी। अब हम अगले पे चलते हैं। अब खाली 10 बचा है तो इसको तो हम अलग से लिख ही देंगे, प्लस 10। अब इसको हम सॉल्व कैसे करें, ठीक है, इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं। जो ये वाला पोर्शन है, इधर नेगेटिव साइन आ रहा है ना, नहीं, हमें कोशिश करनी है कि सबके बीच में पॉजिटिव साइन आए। ब्रैकेट लगाने से पहले से थोड़ा सा अरेंज करके लिख लो, 12m² माइनस 4m² प्लस 5m पहले लिख लो, माइनस 9m बाद में लिखो और माइनस 7m भी बाद में और प्लस 10। ये क्यों करना है इसको मैं अभी बताती हूँ। इन दोनों को सेम ब्रैकेट में डालो, इन तीनों को सेम ब्रैकेट में डालो और ये तो अलग ही है। देखो हमें ना बाहर जो है कोशिश करनी है कि ब्रैकेट के बाहर जो है प्लस का साइन ही आए। अगर नेगेटिव साइन आएगा ना तो क्या होता है, हमें पता है कि जब नेगेटिव साइन से ओपन होती है चीज़ें, अगर बाहर नेगेटिव साइन होगा तो अंदर उसी हिसाब से सारी चीज़ें साइन के साथ ओपन होती हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो कोशिश करनी है कि ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन आए। अब इसमें से मुझे दिख रहा है m² और m², क्या मैं m² कॉमन नहीं ले सकती यहाँ से, तो मैंने m² कॉमन ले लिया। ठीक है, 12 माइनस 4 प्लस में इधर से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, सब में क्या आ रहा है m कॉमन ले लिया। 5 माइनस 9 माइनस 7 प्लस 10। अब 12 में से 4 माइनस करते तो कितना आता है 8, तो ये और ब्रैकेट खुलेगा तो क्या आ जाएगा 8m² प्लस का साइन एज इट इज़। 5 माइनस 9 कितना होगा, 5 माइनस 9, बड़ा नंबर कौन सा, ये तो नेगेटिव में आंसर आएगा। 5 में से 9 गए 4, ठीक है, और ये माइनस 7 साथ में ही था,
इसको अगर प्रॉब्लम आ रही है तो एक स्टेप में सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, साथ साथ कर लेते हैं, कोई बात नहीं। m 5 - 9 इज़ -4, ये कुछ बचेगा हमारे पास 8m² प्लस m -4 और -7 माइनस माइनस इज प्लस। ठीक है, ये हम सिंपल इक्वेशन में सीख चुके हैं कि एडिशन कैसे करते हैं इन सब नंबर्स का। माइनस माइनस इज प्लस, तो 4 + 7 इज़ 11 और साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि दोनों ही नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो यहाँ से हमारा पूरा सॉल्व कर आ जाएगा 8m² - 11m + 10। ठीक है, तो ये होता है हमारा सिंप्लीफाई करके जो आंसर बना। अब इसी तरह कुछ और भी हो सकता है कि इस बार सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला हो। अब सब्ट्रैक्शन होता है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में है सब्ट्रैक्ट 24ab - 10b - 18a फ्रॉम 30ab + 2b + 14a, यानी कि 24ab - 10b - 18a फ्रॉम 30ab + 12b + 14a। तो यानी कि हमें यहाँ पे बोला है कि ये जो नंबर है ना, इसमें से माइनस करना है। तो यानी कि कौन सा नंबर आगे आएगा, हम इसे इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। कौन सा नंबर आगे आएगा, ये वाला। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे 30ab + 12b + 14a। इसमें से माइनस करना है हमें, माइनस। अब जब भी ध्यान रखना सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो अगर बाहर नेगेटिव साइन आ रहा है तो हमें ब्रैकेट लगा के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है हमेशा, जो सेकंड वाला है, यानी कि 24ab - 10b - 18a। अब ब्रैकेट लगा के क्यों लिखा है हमने, इसका भी यूज़ होता है। देखो, इसको एज इट इज़ उतार दो, जो भी नंबर दिख रहे हैं। अब इधर जो है ना ये नेगेटिव साइन, अब इससे खुलेगा पूरा ब्रैकेट। अब पूरा ब्रैकेट जो है इस नेगेटिव साइन से खुलेगा, यानी माइनस, इधर कोई साइन यानी प्लस का है तो -24। ये वाले साइंस याद होता है ना, माइनस प्लस इज माइनस, प्लस माइनस इज ऑल्सो माइनस, माइनस माइनस इज प्लस, एंड प्लस प्लस इज प्लस। इसको ध्यान रखना हमेशा। देखो, तो ये माइनस है -24ab, ये माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस 10b, ये माइनस और ये वाला माइनस, तो ये माइनस माइनस ओपन होके क्या हो जाएगा, प्लस 18a। अगर ये स्टेप समझ नहीं आया, एक बार इसे दोबारा देखो। हम जब भी बाहर नेगेटिव साइन होगा ब्रैकेट के बाहर तो हमेशा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, इसीलिए ये प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए मैंने इस वाले इक्वेशन में, जो ये वाला क्वेश्चन था उसमें मैंने बाहर इसको जो है पीछे खिसका दिया था, जिससे कि मेरा इधर नेगेटिव साइन ना आए, क्योंकि उसी हिसाब से मुझे चेंज करना पड़ता। मेरे को हमेशा कोशिश करनी कि बाहर पॉजिटिव साइन ही आए, क्योंकि 5m के आगे पॉजिटिव था तो इसलिए मैंने इसे इधर रख दिया था। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। लाइक टर्म्स को एक साथ लिखेंगे। पहले ये ए बी है, इसके जैसा दिखने वाला ये रहा, तो ये हो जाएगा 30ab + 24ab। इसको एक ब्रैकेट में डाल दो। फिर अगला है मेरा b और ये b, दोनों के आगे पॉजिटिव साइन है तो मुझे इसमें दिक्कत नहीं है कि किसको आगे रखूँ किसको पीछे रखूँ, इसको मैंने साथ में लिख दिया। अब नेक्स्ट है 14a और 18a। ओ सॉरी, मैंने यहाँ पे गलती कर दी, यहाँ पे नेगेटिव साइन था इसके आगे, 24a के आगे नेगेटिव साइन था ab के आगे, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, प्लस अभी हम किसकी बात कर रहे थे, a की बात कर रहे थे। ठीक है, 14a + 18a, तो इसको एक ब्रैकेट में डाल दिया। अब सॉल्व करते हैं, ab कॉमन ले लेते हैं इधर से, 30 - 24 प्लस b कॉमन ले लेंगे इधर से, 12 + 10 प्लस a कॉमन ले लेंगे इधर से, 14 + 18। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे। 30 में से 24 जाते हैं तो 6, ब्रैकेट खुलेगा तो ab, प्लस 12 + 10 इज़ 2, 22b
प्लस 4 and 8 is 12, 2 3 32a। तो मेरा कुछ ये वाला इक्वेशन सॉल्व होकर आ जाएगा। इन साइंस को याद रखना, इसको चाहो तो आप नोट भी कर लो। और यहाँ पे मेरे एग्जांपल्स ख़त्म होते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज से। क्वेश्चन 1 से ही हम शुरू कर देंगे। क्वेश्चन 1 में है, अब देखो एनसीईआरटी में ना एग्जाम्पल 6 में एक अलग सा मेथड यूज़ कर रखा है। वो मेथड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये ज़्यादा इजी लगता है मुझे, तो ये वाले मेथड से उसको क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। सिंप्लीफाई कंबाइनिंग, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 12.2 पेज नंबर 239। सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग लाइक टर्म्स। सिंपल है, वही बोल रहे हैं कि वो पहले लाइक टर्म्स को ढूंढो और उनको एक साथ लिख के फिर उसे सिंप्लीफाई करो। फर्स्ट पार्ट में है 21b माइनस 32 प्लस 7b माइनस 20b, ठीक है। लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं। मुझे दिख रहा है b के साथ वाला, b किस किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है 7b में, तो इसको मैंने साथ में लिख दिया। अब इधर ध्यान दो, क्या ये दोनों लाइक टर्म्स हैं? नो, तो ये एज इट इज़ रहेंगी। अब जब ये लाइक टर्म्स है ही नहीं तो हम इसे किसी नहीं सॉरी, ये भी तो है, इसमें भी तो b आ रहा है, तो इसको भी साथ में लिख देंगे माइनस 20b, और बाकी का बचा हुआ 32 के साथ कोई है ही नहीं, तो ये ऐसे ही रहेगा। 21 प्लस 7 इज़ 28b माइनस 20b कॉमन ले लो पहले, b 21 प्लस 7 माइनस 20 माइनस 32, b कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 21 प्लस 7 इज़ 28 माइनस 20 माइनस 32, 28 में से 20 गए तो 8b माइनस 32 आंसर है। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट है माइनस जेड स्क्वायर प्लस 13z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 7z क्यूब एंड माइनस 15z। पहले लाइक टर्म्स लिख लेते हैं साथ साथ। माइनस जेड स्क्वायर प्लस 13z स्क्वायर ये एक साथ आ जाएंगे, माइनस 5z और माइनस 15z एक साथ आ जाएंगे, और 7z क्यूब एक साथ आ जाएगा, ठीक है। अभी तक मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया, ध्यान देना। अभी इसको मैं ऐसे लिख लेती हूँ 13z स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है, आगे पीछे कर दिया मैंने इधर। लेकिन इधर क्या करें, इधर क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव साइन आ रहा है, तो इससे सॉल्व करने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, इस पूरे को रख लेंगे ब्रैकेट में, यानी माइनस 5z माइनस 15z, इसको ब्रैकेट में रख के बाहर लगा देंगे प्लस का साइन, बाहर लगा देंगे प्लस का साइन। देखो खुद ओपन करके देखो, अगर मैं ओपन भी करती हूँ इसे, अगर मैंने इसे ओपन किया तो माइनस प्लस इस माइनस, प्लस माइनस इस माइनस, तो वही ओपन करके सेम ही आएगा। तो इसमें हम ये वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं ताकि दिक्कत ना हो, क्योंकि इसमें हम आगे पीछे नहीं कर सकते, दोनों के साथ ही नेगेटिव साइन है, किसी को तो रखना ही पड़ेगा हमें। तो मैंने इन पूरे को ही ब्रैकेट में रख दिया और आगे बाहर प्लस का साइन लगा दिया। प्लस 7z क्यूब एज इट इज़ लिख दिया। अब इधर से कॉमन लेते हैं, जेड स्क्वायर कॉमन लिया तो हो जाएगा 13, जेड के आगे कुछ नहीं है यानी 1, ये हमेशा ध्यान रखना, जेड स्क्वायर इसके आगे कुछ नहीं है यानी कि 1 है एज न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। प्लस इधर से z कॉमन लिया, माइनस 5 माइनस 15 प्लस 7z क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे, 13 में से 12 गए, 13 में से 1 गए 12z स्क्वायर प्लस माइनस 5 माइनस माइनस होता है प्लस, तो 5 में 15 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 20 और साइन आएगा नेगेटिव का, माइनस 20z प्लस 7z क्यूब, ठीक है। तो बस अब इसे ओपन कर दो और ये वाला माइनस और प्लस, माइनस प्लस ओपन होके हो जाएगा माइनस प्लस 7z क्यूब, और यहाँ पे हमारा ये सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं।
पार्ट थर्ड। अब पार्ट थर्ड में है p माइनस q माइनस q माइनस q माइनस p। कुछ ऐसे हमारे क्वेश्चन है, ठीक है। अब इधर दिक्कत ना आए उसके लिए सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे। p ये माइनस है और इसके आगे कुछ साइन ये यानी पॉजिटिव है, तो माइनस प्लस इज माइनस, माइनस p। फिर इन दोनों को ओपन करेंगे, अगर इस वाले साइन को और इस वाले साइन को, माइनस माइनस होके हो जाएगा प्लस, q माइनस q। अब इस वाले नेगेटिव साइन से ओपन करो ब्रैकेट को, माइनस q और ये वाला माइनस और माइनस होके प्लस p। अब कभी इधर ध्यान दिया हो, अगर कभी ऐसे हो q माइनस p तो उसमें तो मतलब ही नहीं बनता, ब्रैकेट उसमें भी ओपन ही होता है ऐसे। ये दोनों प्लस है तो प्लस प्लस प्लस, ये दोनों प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो तब भी इसलिए हम उसमें इतना ध्यान से ब्रैकेट नहीं खोलते अगर पॉजिटिव साइन होता है बाहर ब्रैकेट के बाहर, लेकिन नेगेटिव में चीज़ें बदल जाती हैं। अब सेम साइन वाले हम इकट्ठा रख लेते हैं। सेम साइन क्या है, मतलब वेरिएबल सेम है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है p माइनस p प्लस p, ये सब मुझे एक साथ रख लेती हूँ, प्लस q माइनस q, ये इसको मैं पूरे को एक साथ रख लेती हूँ, ठीक है। तो बस p ये पूरा सॉल्व होके कितना हो जाएगा, p कॉमन लेना है तो ले लो, 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस q कॉमन लिया तो 1 माइनस 1 माइनस 1, 1 इसको पूरे को सॉल्व करेंगे, 1 में से 1 गया 0 तो ये आ जाएगा 1p, प्लस इधर जो होगा 1 में से 1 माइनस हुआ 0 तो आ जाएगा माइनस 1q। ब्रैकेट प्रॉपर ओपन करेंगे, 1p माइनस 1q, यानी कि सिंपल p माइनस q। ऐसे सॉल्व करते हैं ये वाले क्वेश्चंस। अब फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में है, काफ़ी बड़ा है ये, 3a माइनस 2b माइनस ab माइनस a माइनस b प्लस ab प्लस 3ab प्लस b माइनस a, ठीक है। तो एक कुछ ऐसा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमारा मेन काम होगा ब्रैकेट को ओपन करना। हम ब्रैकेट ओपन करके दोबारा से क्वेश्चन को लिखेंगे, 3a माइनस 2b माइनस ab, ब्रैकेट ओपन करो। इधर आगे कुछ साइन है यानी पॉजिटिव है तो ये प्लस माइनस माइनस, ये नेगेटिव साइन और ये नेगेटिव साइन, दोनों नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव साइन ये पॉजिटिव साइन, प्लस माइनस इज माइनस, ठीक है, प्लस माइनस, हाँ, प्लस 3ab प्लस b माइनस a। अब लाइक टर्म्स को एक साथ रखो, ये a आ रहा है, इसमें आ रहा है एक, इसमें a आ रहा है और एक इसमें a आ रहा है, सबको एक साथ रख दो, 3a माइनस a माइनस a। फिर एक ये b आ रहा है, इसमें b आ रहा है और इसमें ऐसे आ रहा है, तो मैं पहले अरेंज ऐसे करूँगी, प्लस b माइनस 2b, क्योंकि मुझे पता है ब्रैकेट रखने में प्रॉब्लम आएगी। इसमें माइनस ab, इसमें माइनस ab, इसमें 3ab, इसमें प्लस वाला आगे रखूँगी जिससे कि ब्रैकेट रखने में मुझे प्रॉब्लम ना आए, माइनस ab माइनस ab, कुछ बचा और 1। अब कभी समझना आएगी, मैंने सारे लिख लिए हैं तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टर्म्स होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। a कॉमन लिया सब में से, 3 माइनस 1 माइनस 1, प्लस b कॉमन लिया सब में से, 1 प्लस 1 माइनस 2, प्लस ab कॉमन लिया सब में से, 3 माइनस 1 माइनस 1, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं, 3 में से 1 गए 2, 2 माइनस 1 प्लस b, 1 प्लस 1 इज़ 2 माइनस 2 प्लस ab, 3 माइनस 1 इज़ 2 माइनस 1। जल्दबाजी नहीं करनी है, पेपर में स्टेप वाइज स्टेप लिखना है। अगर स्टेप वाइज स्टेप नहीं लिखोगे और डायरेक्ट सॉल्व कर दोगे तो नंबर नहीं मिलते हैं। नंबर जो होते हैं वो स्टेप्स के होते हैं, ठीक है। ऐसे करो कि जैसे टीचर को समझ आना चाहिए तुमने करा क्या है। 2 में से 1 गए 1a, प्लस 2 में 2 गए 0b, प्लस 2 में से 1 गए 1ab, 0 पूरा मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा तो ये आ जाएगा a प्लस ab। ये हो गया हमारा आंसर सॉल्व करके, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पार्ट पे, सॉरी, फिफ्थ पार्ट है इसका। फिफ्थ पार्ट, अब फिफ्थ पार्ट में है 5x² y माइनस 5x³ नहीं सॉरी x स्क्वायर है, 5x² प्लस 3yx² माइनस 3y² प्लस x² माइनस y² प्लस 8xy² एंड माइनस 3y²। ठीक है, तो कुछ ऐसा है। हम अगेन लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लेंगे। x² किस किस में आ रहा है, अब इधर ध्यान से देखना, x² यानी 2 बार x और 1 बार y, 2 बार x 1 बार y, क्या ये है? नो, इधर 2 बार y है और 1 बार x है, ये नहीं है लाइक टर्म। तो इसको एक साथ लिख लेते हैं, 5x² प्लस 3yx²। मैंने ये दोनों टर्म्स लिख ली, इस पर मैं टिक कर देती हूँ। x², बस x² वाली टर्म्स। अब ध्यान रखना, प्लस वाली पहले लिखो और माइनस वाली बाद में लिखना, वरना प्रॉब्लम आती है। फिर y²। अब इधर तो तीनों में ही नेगेटिव है, तो कोई सी भी आगे लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें तीनों को ही देखना पड़ेगा। प्लस में 8xy²। टर्म्स काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, इधर को इसको साथ में रखते हैं ब्रैकेट में, इसको ब्रैकेट में साथ रखेंगे, और इसको ब्रैकेट में भी नहीं डाल सकते क्योंकि साइन का दिक्कत है। 3yx² प्लस x² माइनस 5x²। अब ब्रैकेट में डालने की सिंपल स्ट्रैटेजी जो भी है उसको साइन के साथ पूरा एज इट इज़ कॉपी कर लो, पूरा एज इट इज़, और बाहर रख दो पॉजिटिव साइन। बस अब इधर से x² y कॉमन ले लो। देखो x² y yx² एक ही बात होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होती। 1 माइनस 5 प्लस इधर से y² कॉमन ले लो, -3 -1 -3 प्लस 8xy²। इसका तो कोई पेयर ही नहीं था, तो है ही नहीं। 5 + 3 इज़ 8x² y प्लस 1 माइनस 5 इज़ -4x² प्लस y² इज़, इसको कोई बात नहीं, अगर समझ नहीं आ रहा धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। -3 इज़ -1 -4 -3 प्लस 8xy²। इसे और आगे सॉल्व किया तो ये हो जाएगा, प्लस माइनस ओपन होके हो जाएगा -4x² प्लस -4 एंड -3 इज़ -7, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो -7y² प्लस 8xy²। नंबर ऑफ़ स्टेप्स कितने भी हो हमें उस पर चिंता नहीं करनी है, हमें धीरे धीरे सॉल्व करना है। इससे एक दो फ़ायदे होते हैं, एक तो गलती भी नहीं होती है और टीचर को लगता भी है कि हाँ बच्चे ने, एक प्रेजेंटेशन भी अच्छी जाती है कि बच्चे ने अच्छे से सॉल्व किया है। 1 2 3 4 5 6, 5 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है फुल 5 आउट ऑफ 5 मिल सकते हैं। 6 स्टेप में हमने कर दिया, 5 पूरे मिल जाएंगे। ऐसे समझ लिया करो कि 1 नंबर है 1 स्टेप का, हर स्टेप लिखने का 1 नंबर। अब 6th पार्ट है नेक्स्ट। 6th पार्ट में है 3y² प्लस 5y। अब जहाँ पे ब्रैकेट लगा है ना, और ब्रैकेट को छोड़ना नहीं है। अगर ब्रैकेट लगा के दिया है क्वेश्चन में, यानी कि उसका कोई ना कोई तो यूज़ होगा, हमें ब्रैकेट अपनी तरफ से नहीं हटाना है। इसके आगे पॉजिटिव है तो इसको तो हटा देंगे। मेन प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, जहाँ पे ब्रैकेट के आगे नेगेटिव साइन हो, क्योंकि नेगेटिव से ओपन होगा सब कुछ। माइनस प्लस इज -8y, ये माइनस और ये माइनस इज माइनस माइनस प्लस y², ये वाला माइनस और ये वाला माइनस इज अगेन +4। ठीक है, तो कुछ ऐसा होगा। लाइक टर्म्स को एक साथ लिखो, y² एक साथ गए ये दोनों, 3y² प्लस y², 5y -8y और -4 +4, इन सबको एक साथ लिख देंगे। इसमें भी देखो ब्रैकेट लेने में परेशानी आएगी, प्लस वाला आगे रखो, नेगेटिव वाला पीछे रखो। अब इसको सेम ब्रैकेट में, इसको सेम ब्रैकेट में, इसको सेम ब्रैकेट में। y² कॉमन 3 + 1, y कॉमन 5 -8, 4 - 4 इज़ 0, 3 + 1 इज़ 4y²
प्लस 5 माइनस 8 इज़ माइनस में 3y, तो 4y² माइनस 3y, ये हमारा आंसर। और यहाँ पे हमारा पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।